ओम परमात्मने नमः। 70वें श्लोक में हमने सुना, स्थिर बुद्धि वाला आत्मबोध से संपन्न परमात्मा के रस में डूबा हुआ मनुष्य की जो प्रसन्नता है, शांति है, वह संसार के भोगों से विचलित नहीं होती। वह संसार के पदार्थों का सेवन करता है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, बाहर के संयोग वियोग में व्यवहार करता है, पर भीतर से उसकी परम शांति है। वह बाहर के विषयों से, पदार्थों से कोई हलचल उसके दिमाग में नहीं भरता। उसकी प्रसन्नता पर संसार और शरीर का कोई लेना देना नहीं है। अब 71वें श्लोक में उसकी वह स्थिति कौन सी है, इसको समझेंगे। गीता जी का दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। भगवान जी कहते हैं अर्थ, जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित वह विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। इसको हम अपने दिमाग से समझने की कोशिश करते हैं। भगवान ने कहा कि शांति को प्राप्त मनुष्य की कोई कामना नहीं होती। जब कामना नहीं होती तो वह ममता, अहंकार और स्पृहा से रहित होता है। कामना क्या है? जो वस्तु हमारे पास नहीं है, उस अप्राप्त वस्तु की इच्छा का नाम ही कामना है। जब कामना नहीं है तो जीवन निर्वाह के लिए प्राप्त और अप्राप्त वस्तु की जरूरत तो पड़ती ही है। तो ये प्राप्त और अप्राप्त वस्तु की जरूरत है, उसका नाम स्पृहा है। अब कामना का त्याग कर दिया पर स्पृहा तो रहेगी ही। पर स्थिर पुरुष तो इस स्पृहा का भी त्याग कर देता है। कारण यह है कि जिसके लिए उसको ये शरीर मिला था, जिस वस्तु की, जिस तत्व की उसको आवश्यकता थी, उस तत्व की प्राप्ति तो इस शरीर में हो ही गई। जिस वस्तु की आवश्यकता थी, उसकी आवश्यकता पूरी हो गई। जिस तत्व को प्राप्त करना था, परमात्मा प्राप्ति, वह तो हो गई। इस शरीर के रहते रहते ही हमें वो वस्तु मिल गई। वो हमारी जो आवश्यकता थी, मूल आवश्यकता, वह तो पूरी हो गई। अब शरीर रहे या न रहे, इतने दिन रहे कि उतने दिन रहे, शरीर का निर्वाह हो या ना हो, इस तरफ से वह स्थिर बुद्धि वाला पुरुष बेप्रवाह रहता है। कारण उसको जो चाहिए था उसको मिल चुका। यही उसका निष्क्रिय होना है। इसका मतलब ये नहीं है कि वह निर्वाह की वस्तुओं का सेवन नहीं करता, खाना नहीं खाता, नहाता धोता नहीं है या अपने काम नहीं करता। वो सारे काम करता है, जीवन निर्वाह से संबंधित सारे काम करता है और शरीर के खान पान में ध्यान रखता है कि क्या खाना ठीक नहीं है, क्या खाना ठीक, कौन शरीर का नुकसान करेगा, कौन फायदा, इस बात का भी उसको ध्यान होता है। जैसे साधना काल में करता आया है, वही सारे काम सब कुछ करता है। पर फर्क कितना हुआ कि पहले जो बाहर की वस्तुओं में खिंचाव था, चाह थी, इससे ये होगा, इससे ये होगा, इससे वो मिट जाती है। उसको पता लग जाए मेन बात, मुझे ये चाहिए थी, ये तो मिल ही गया, बात खत्म। अब उसकी भीतर की जो चाह थी वो ख़त्म हो जाती है। जैसे किराए पर हम कोई वस्तु लाते हैं तो हम उसका पूरा उपयोग करते हैं, उसकी संभाल भी करते हैं, उसकी सफाई भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन भीतर से भाव रहता है, भाई ये किराए की है, इसको ले जाना है, अब ले जाए या तब ले जाए, काम चलाओ छोड़ो, ये भाव रहता है। तो ऐसे ही हम भी इस किराए के मकान में जो हमारे ये शरीर मिला है, मानो किराए का ही मिला हुआ, इस टाइम में कोई वस्तु अपना उपयोग करना था, उसको हमने कर दिया। अब ये शरीर रहे या जाए, इसकी वो परवाह नहीं करता। स्थिति प्रज्ञ मनुष्य की ये समझ हो जाती है। कर्मयोग में जब तक संपूर्ण कामनाओं का त्याग नहीं हो जाता, तब तक कोई स्थित प्रज्ञता को प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि कामनाओं के कारण ही तो शरीर मिला है, कामनाओं के कारण ही तो शरीर के लिए संसार मिला है। ये संसार से ही तो शरीर बना है।
तो कामना, जब कामना ही ख़त्म हो गई तो संसार भी गया। संसार की जितनी वस्तुएं हैं इनको हमने अपना माना और अपने मानने के कारण ही परमात्मा ने हमें संसार में भेजा कि भाई तू अपना मानता, ले देख कौन तेरा अपना है। तो संसार से मिली हुई वस्तु संसार की है, हमने केवल उनको अपना माना है, वह हमारी है नहीं। धन संसार का, संसार से, पुत्र शरीर से पैदा हुआ, संसार में आया, संसार तक ही है, शरीर तक ही संबंध है। स्त्री में भी केवल मान लेने मात्र से ही है, भाई है तो भी संसार की वस्तु, उसको माना ही तो है, ये मेरा है मेरा है। तो मिली हुई वस्तु को अपनी मानना ये भूल है। आज ये भूल मिट गई, ये भूल मिट जाने पर स्थित प्रज्ञ मनुष्य वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, शरीर, इंद्रियां आदि में ममता रहित हो जाता है। तो यह निर्ममय होने का मतलब है। अब चौथी बात बताए थे निरहंकार। यह शरीर मैं ही हूँ, इस तरह शरीर से तादात्म्य मानना अहंकार है। और स्थित प्रज्ञ में यह अहंकार नहीं होता। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सभी किसी प्रकाश में दिखते हैं और जो मैंपन है उसका भी किसी प्रकाश में भान होता है। अतः प्रकाश की दृष्टि से शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और मैंपन ये सभी दृश्य हैं, और जो दृश्य है वह दृष्टा से अलग है। वह जो दृश्य है वह दृष्टा से अलग ही होता है। दिखने वाली चीज़ें देखने वाले से अलग होती है, ये नियम है। तो स्थित प्रज्ञ मनुष्य को यह अनुभव होने के कारण वह निरहंकार हो जाता है। और जो शांति की प्राप्ति है वह तो अपने आप ही सबके पास होती है। केवल संसार की कामना, स्पृहा, ममता, अहंकार इन्हीं के कारण ये हलचल होती है, हम अशांत होते हैं। भाई शांति तो हम सब के अंदर पहले से ही विद्यमान है, सिर्फ संसार की कारण ही हमें हलचल पैदा होती है। जैसे पानी तालाब है अपने आप में शांत होता है, जब बाहर से कोई चीज़ पत्थर फेंकते हैं तभी तो हलचल पैदा होती है। नहीं तो जैसे पानी का स्वभाव हमेशा ठंडा ही है, पर गर्मी पड़ने से आग के कारण गर्म हो जाता है, लेकिन जैसे ही दिन ढल जाता है या आग हट जाती है तो अपने आप ही वह फिर ठंडा हो जाता है। तो ऐसे ही हम भी संसार के संयोग से सुखी या दुखी होते हैं थोड़ी देर के लिए, और फिर अपने आप ही शांत हो जाते हैं। तो शांति हमारे अंदर पहले से ही विद्यमान है, केवल संसार के कारण ही उसमें हलचल अशांति पैदा होती है। कामना में स्पृहा छुपी हुई है, स्पृहा में ममता और ममता में अहंकार, ये सब कामना रूपी धागे में ही पिरोए हुए हैं, यूँ समझो। और जब कामना रूपी धागा हम तोड़ देंगे या जिसने तोड़ दिया तो ये सब अपने आप ही बिखर जाएंगे। अब कामना करने से कोई वस्तु मिलती है ऐसी बात तो है नहीं कि हमने कहा ये मिल जाए तो वो मिल जाए, ये ज़रूरी तो नहीं मिल ही जाएगा। जो मिलना सो तो मिलेगा। भाई हमें थोड़ा काम करना, अपने कर्तव्य का निर्वहन करना, जो होना होगा सो होगा। तो इस तरह से कामना शांत हो जाती है। अब कामना का त्याग तुमने कर दिया, लेकिन शरीर के निर्वहन के लिए संसार की जरूरत होती है। बस शरीर है जैसा तो उसके अन्न, पानी, भोजन ये सब तो चाहिए होता है। तो इसकी इच्छा करना, ज़रूरत महसूस करना, ये क्या है? ये स्पृहा है। तो ये भी हमारे बस की बात तो है नहीं, जो होना होगा सो होगा ही। ज़रूरत की पूर्ति हमारे चाहने मात्र से हो नहीं जाती, होनी होगी तो होगी, नहीं होनी तो नहीं होगी। तो सब कुछ हमारे हिसाब से हो ऐसी भी बात नहीं है, जो होना सो होता है। ऐसे समझ करके हम स्पृहा का भी त्याग कर सकते हैं। कामना और स्पृहा के त्याग के बाद शरीर आदि में ममता तो रहती ही है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा घर है, ये मेरा धन है, ये मेरा बेटा है। तो इससे हम कैसे हटें? इसका समाधान ये है कि मेरा मेरा कहने मात्र से, मेरा मेरा मानने मात्र से शरीर स्वस्थ रहे या अपनी मानी हुई वस्तु सुरक्षित रहे, मेरा बना रहे, ऐसी बात तो है नहीं। ये कोई नियम तो नहीं मेरा मेरा कहने से मेरी हो जाएगी या वो बची रह जाएगी।
मेरा मेरा कहने पर भी वो हमसे दूर चली जाती है। ममता न रखने से कोई वस्तु नष्ट हो जाए, यही बात नहीं है कि भाई मैं उसको मेरा नहीं मानूंगा तो वो नष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसको जब तक रहना है, जिसको जैसा रहना हो तो रहेगा ही। तो ममता रखने से क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ? तो इस तरह ममता का भी त्याग हम सुगमता से कर सकते हैं। अब रही बात चौथी बात, अहंकार का त्याग। तो अहंकार का त्याग, ममता का त्याग अगर कर्मयोग की दृष्टि से समझें तो यूँ समझें कि भाई कर्मयोग, भाई मेरा कुछ नहीं है, मेरे को चाहिए नहीं। अगर शरीर को अपना मानेंगे तो शरीर के अन्न, जल, वस्त्र आदि की ज़रूरत पड़ती है। जब मेरा कुछ है ही नहीं, माना ही नहीं, तो बाहर का बाहर से संबंध, भीतर का भीतर से। बाहर की चेष्टा बाहर वालों के लिए, भीतर के लिए भीतर के लिए। तो इस तरह से ये कर्म करके कर्मों से छूटना है। कर्म करके कर्म करके कर्तव्य मान के कर्म करना और उसको वहीं छोड़ देना, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए भाई, ठीक है मैंने करना था कर दिया। इस तरह से हम कर्म योग में अहंकार का त्याग कर सकते हैं। अब रही बात ज्ञान योग में, तो ज्ञान योग की दृष्टि में देखा जाए तो भाई सारे तो मेरे जैसी हैं, जैसा मैं हूँ वैसा तू है, सब कुछ तो मैं ही हूँ, सब कुछ उस परमात्मा के ही है, उस परमात्मा के उसमें अंशी हैं हम भी, उससे अलग तो है नहीं। जैसी मेरी चाह वैसी तेरी चाह, जैसी तेरी ज़रूरत वैसी मेरी ज़रूरत। तो इस तरह से एक करके देखना, ये सांख्य योग में है। सांख्य योग में प्राणी मात्र में मैं ही हूँ। अब इसमें जो मैं है वह प्रकृति का अंश है और हूँ जो है उस सत्ता का। तो यह हूँ जो है वास्तव में मैं को लेकर ही है, और जब मैं नहीं तो हूँ कैसे? तब केवल बचता क्या है बचता है। मैं हूँ, तू है, यह है, वह है, ये सब व्यक्ति, देश और काल को लेकर हैं। और अगर इनको न पकड़ें, व्यक्ति में मैं, तू, देश काल में यह वह, तो केवल बचता क्या है ही तो बचता है ही रहेगा। तो यह है मैं ही स्थिति है, यह है मैं स्थिति रहेगी। इस तरह ज्ञान योगी भी ज्ञान योग में स्थिर रहकर इस अहमता ममता से रहित हो सकता है। ज्ञान योगी है ना, ज्ञान योगी इस तरह समझ करके अपनी अहमता ममता को सुलझा सकता है। अब रही बात भक्ति योग में, तो जो मैं हूँ, जो मेरा है, सब कुछ तेरा है, प्रभु का है। मेरा किसी पर स्वतंत्र अधिकार तो नहीं है, मेरे चाहने से तो मुझे मिला नहीं, मेरे करने से तो हुआ नहीं, प्रभु की कृपा से है। प्रभु ने दिया था, प्रभु ने ले लिया, प्रभु जैसा रखें वैसा होगा, जो करना सो करवाएं, मैं तो करना है, मुझे क्या है। तो ऐसी भावना से भक्ति योग में भी अहमता और ममता से बचा जा सकता है। धन्यवाद सुनने के लिए। और कल हम देखते हैं कि इस स्थिति को क्या कहते हैं और इस स्थिति में रहने पर क्या मिलता है, क्या फ़ायदा हो सकता है। कल का आखिरी श्लोक हम सुनेंगे। सुनने के लिए बने रहिए और सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जो भी जैसे भी आपको अच्छा लगे ज़रूर करें। धन्यवाद।